ओम शांति। तो मनसा सेवा की सीरीज चल रही है। मूल्य 9 फरवरी 1980। बाबा मधुबन वालों से बात कर रहे हैं। मधुबन वालों को ड्रामा अनुसार सब बातों में विशेष चांस मिला हुआ है। बाप दादा की चरित्र भूमि कर्म भूमि होने के कारण जैसे स्थान का स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे स्वस्थिति में श्रेष्ठता लाने का व तीव्र पुरुषार्थी बनाने का स्थान होने के कारण भी मधुबन वालों को विशेष चांस है। मनसा को विश्व कल्याणकारी वृत्ति में शक्तिशाली बनाने का अर्थात विश्व सेवा का मुख्य केंद्र मधुबन है। मधुबन में आए हुए मेहमानों की मनसा वाचा कर्मणा सेवा के साथ साथ रूहानी अव्यक्त वातावरण बनाने की सेवा का विशेष चांस है। तो ये मूल्य है 9 फरवरी 1980। तो इसमें बाबा कह रहे हैं मधुबन वालों को ड्रामानुसार सभी बातों में विशेष चांस मिला हुआ है। सभी बातों में, चाहे वो स्थूल है चाहे वो सूक्ष्म है, अपनी स्वस्थिति को श्रेष्ठ बनाने की है। क्योंकि ये भूमि कैसी है? बाबा ने कहा ये बाप दादा की चरित्र भूमि है, कर्म भूमि है। ऐसी भूमि होने के कारण क्या है, जैसा स्थान है वैसी स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। ऐसे स्वस्थिति में श्रेष्ठता लाने का व तीव्र पुरुषार्थी बनाने का स्थान होने के कारण मधुबन वालों को विशेष चांस है। तो स्वस्थिति में श्रेष्ठता लाने का और तीव्र पुरुषार्थी बनाने का स्थान है, बनने का स्थान है। तो मनसा को विश्व कल्याणकारी वृत्ति में शक्तिशाली बनने का अर्थात विश्व सेवा का मुख्य केंद्र मधुबन है। जो यहाँ संकल्प करते हैं वो ही पूरे संसार में जाता है। जो यहाँ बोलेंगे उसी से सब प्रभावित होते हैं, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा भी है। जो यहाँ से वाइब्रेशन जाएंगे उनको दूसरे कैच करेंगे। तो यह है विश्व सेवा का मुख्य केंद्र मधुबन। मधुबन में आए हुए मेहमानों की मनसा वाचा कर्मणा सेवा के साथ साथ जो भी मेहमान आते हैं उनकी चाहे मनसा सेवा कर रहे हैं, चाहे वाचा से चाहे कर्मणा से, लेकिन उसके साथ साथ रूहानी अव्यक्त वातावरण बनाने की सेवा का विशेष चांस है। केवल मधुबन में रहने वालों को नहीं, ब्राह्मणों का तो असली पता कौन सा है, असली एड्रेस तो मधुबन ही है। वो तो बाकी घर गृहस्थ में या कहाँ भी रहते वो तो क्या है, सेवा स्थान है। तो हर एक ब्राह्मण जो है मधुबन निवासी है। तो बाबा यहाँ कह रहे हैं कि ड्रामा अनुसार सब बातों में विशेष चांस मिला हुआ है। ये है बाबा की चरित्र भूमि, कर्म भूमि। इस भूमि में आने के कारण क्या चेंज हो जाता है। जैसे कोई भी मधुबन में आता है तो यहाँ आते ही हमारी पहले वृत्ति चेंज होती है। वृत्ति में आता है कि हम कौन से स्थान पर पहुंचे हैं। क्योंकि यहाँ देखते हैं, एक होता है सुनना, एक होता है देखना, बहुत फर्क होता है उसमें। जब हम चीज को देखते हैं तो देखने से बहुत जल्दी समझ में बातें आती हैं। कई बातें मनुष्य देख कर ही समझता है जो कि सुनने से समझ में नहीं आती है। तो यह बाबा की चरित्र भूमि है। मधुबन का कोना कोना, मधुबन के भवन, मधुबन का आंगन, चारों धाम या डाइनिंग हॉल या कहीं भी चले जाओ, हर कोना स्मृति दिलाता है हमें अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक करता है। जगह जगह स्लोगन लगे हुए हैं, जगह जगह पुरुषार्थ की नई नई बातें लगी हुई हैं। तो वहां पर ध्यान जाने से हमारा मन अपने आप शक्तिशाली बन जाता है। और जैसे मन शक्तिशाली बन जाएगा तो मनसा भी वैसे ही होगी। तो हर चीज हमें याद दिलाती है, हमें अपने लक्ष्य के प्रति जागृत करती है वो। तो मधुबन में आने से बाहर वाले भी आते हैं तो वो पुराना सब भूल जाते हैं। मधुबन है ही, यहाँ आते तो पहले मधु समान बन जाते हैं। फिर जो वन अर्थात वैराग्य की बात है, दुनिया भूल जाती है। दुनिया भी एक जंगल है, कांटों का जंगल है, तो वो भूल जाती है। तो मधुबन में आके स्वभाव भी, स्वभाव, संस्कार, मनसा वाचा कर्मणा
लंबे समय तक तो मीठा रहता है, जब तक अच्छी तरह ब्राह्मण परिवार के प्रति भावनाएं रहती हैं। धीरे धीरे बाबा का प्यार अनुभव होता है। कि जैसे जैसे पुराने होते हैं तो हमारे ही पुराने संस्कार जागृत होने लगते हैं, क्योंकि हम भी थोड़ा पुरुषार्थ कर लेते हैं। तो पुरुषार्थ करते करते कुछ तो जमा हो जाता है, फिर हमें दूसरे का पुरुषार्थ भी नजर सामने आने लगता है कि इनका पुरुषार्थ हमारे जैसा है या नहीं है। अगर पुरुषार्थ किसी का ठंडा है तो फिर हम देखेंगे, देखो ये क्या कर रहा है, तो भावनाएं वहां से परिवर्तन होने लगती हैं। तो यहाँ बैठकर भी अपने को सूक्ष्म जांच करने की अति आवश्यकता है। तो यहाँ से फायदा भी ले सकते हैं, नुकसान भी। भावना का सब बातों में विशेष चांस है, चाहे वो स्थूल की पालना मिल रही है, सूक्ष्म की है, क्योंकि यहाँ किसी प्रकार की चिंता नहीं है। लेकिन उसमें भी जो माया के रायल रूप हैं, सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, जो कुछ समय के बाद जागृत होते हैं, जो हमारे पर अटैक करते हैं। तो बाबा कहते हैं विशेष चांस लेते हुए हमें स्मृति में हमेशा रखना है कि हम कौन सी भूमि पर बैठे हुए हैं। चरित्र भूमि है, बाप दादा की चरित्र भूमि है। जैसा संग लंबे समय से बाबा ने साधना की हुई है, जैसा संग वैसा रंग। तो लंबे समय से बाबा ने यहाँ साधना की हुई है, वैसी कर्म भूमि है। ऐसे कर्म करके दिखलाए हैं बाबा ने कि बच्चों को परिवर्तन होने में मुश्किल नहीं लगा। स्वयं ब्रह्मा बाबा ने कितनी तपस्या की है, कितनी साधना की है, कितना त्याग रहा उनके जीवन में, कितने सबके प्रति पालना की वृत्ति रही, विश्व कल्याण की भावना रही, वो करके दिखाया बाबा ने। चरित्र भूमि बने, तभी तो सभी आकर्षित हुए ना। अगर वो करके नहीं दिखाते तो कैसे वातावरण बनता है। इतना रूहानी अव्यक्त वातावरण बना के रखा है। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों का भी यही कर्तव्य है कि उस वातावरण को भले मनसा बाचा कर्मणा, सब आने वाले मेहमानों की सेवा तो साथ साथ करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ में रूहानी अव्यक्त वातावरण बनाने की सेवा करनी है, ताकि कोई भी आने वाला है तो वो यहाँ आकर उसकी अनुभूति कर सके। इसके साथ जो भी मेहमान आते हैं, चाहे कोई बीके हैं, नॉन बीके हैं, फिर वो घर में जाते हैं तो अपने घर को भी हमको वैसा बना के रखना है। घर भी घर लौकिक न लगे, वो भी अलौकिकता में परिवर्तन हो जाए। तो उसके लिए हम कर सकते हैं, जहां भी हम रहते हैं, चाहे 2 कमरे हैं, 1 कमरा है या पूरा मकान है, उन कमरों का भी हमको मधुबन जैसा नाम रखना चाहिए। जैसे एक कमरे का नाम रख दिया सुखधाम, एक का नाम रख दिया योगी भवन, एक का नाम रख दिया शांतिवन, ज्ञान सोर, ताकि वो स्मृति हमको मधुबन की स्मृति दिलाते रहे। बाबा का कमरा है तो वहां जहाँ बाबा का चित्र रखा हुआ है तो वहां का योग भवन रख दिया, बाबा का कमरा रख दिया उसको। इस तरीके से वो कर सकते हैं। फिर हम घर में रहते हैं तो फैमिली होती है, तो अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं। समस्याएं तब आती हैं जब हम उनको लौकिक समझते हैं। जब कोई भी अगर किसी के घर में ब्राह्मण जाए तो ब्राह्मण के प्रति कितना प्यार जागृत हो जाता है। ब्राह्मण आए तो उनकी कितनी सेवा करते हैं। और जो लौकिक वाले रहते हैं वो बीके नहीं बने हैं तो उनके प्रति भावनाएं कुछ और रहती हैं कि देखो कितने बेसमझे, इनको पता नहीं चल रहा है। और जो ज्ञान नहीं आते हैं तो आपस में बहुत मीठे मीठे बोलेंगे। लेकिन जो हमको घर में तंग करते हैं तो उनके प्रति कितनी भावना, कुछ भले बाहर से तो हमको अच्छा दिखा रहे हैं, कोई नियम मर्यादाएं जो हमारी अलग से बन गई हैं, ब्राह्मण जीवन की नियम मर्यादाएं हैं, और वो उनको तो उनका पता ही नहीं है। जैसे घर में रहते हैं तो हमारी खटिया होती है तो हमको साफ सुथरा रखते हैं। अब कोई बिना स्नान किए उस पर आकर बैठ जाए तो हमारा क्या मन में हलचल होती है। तो उसमें हमको घर में भी हमको जैसे एक राजयोग प्रशिक्षक होता है, तो जो जब यहाँ आते हैं वो शिविर वाले लोग, तो वो तो यहाँ कोई सभी स्नान नहीं करते होंगे, सभी तो नहीं करते होंगे, उस सब मर्यादाओं पर तो चलते नहीं होंगे। कोई को तो बाहर जाके बीड़ी सिगरेट भी पी लेते हैं। अब वही व्यक्ति आकर इधर बेडों पर भी रहते हैं, जिन जो भी उनको कमरा मिला हुआ है सोने के लिए या बिस्तर मिला हुआ है, फिर उन्हीं बिस्तर पर तो ब्राह्मण भी तो आके सोते हैं जब बाबा का सीजन चलता है। तो ये तो सारा मन का खेल है, स्थूल सूक्ष्म है। तो घर में भी हमको जैसे एक राजयोग प्रशिक्षक बन के रहना है, ताकि हमको वो एक सेवा का बहुत अच्छा चांस मिला हुआ है। सेवा के लिए हमको एक जिज्ञासु मिले हुए हैं, मेहमान मिले हुए हैं, तो उनकी सेवा भी मनसा वाचा कर्मणा के साथ साथ हम एक रूहानियत का वातावरण क्रिएट कर सकते हैं। तो अपने घर को भी हम मधुबन जैसा बना सकते हैं कि जैसे ये ब्रह्मा बाबा की चरित्र भूमि है, कर्म भूमि है,
ऐसे ही हम ब्राह्मणों की चरित्र भूमि कर्म भूमि तो वही है ना। जिस समय पर हम लंबे समय तक रहते हैं, जिस स्थान पर लंबे समय तक रहते हैं, उस स्थान के वातावरण को बदलना है। और वो तभी होगा जब हमें स्मृति रहेगी हम कौन है। केवल अपने को मधुबन निवासी समझ लें, समझना क्या वो तो है ही, क्योंकि परमानेंट एड्रेस तो हमारा सभी है। बाबा ने कहा आप बच्चे सेवा स्थान पर गए हैं, पीछे मुरली पड़ी थी ना एक, कि बाबा बच्चों को वरदान देते हैं ज्ञान बान भव या सदा अव्यक्त स्थिति एक रस ऑफ 70 बन के मुरली पड़ी थी। तो उसमें बाबा ने कहा तुम बच्चे वरदान लेकर घर में नहीं जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, विश्व की स्टेज पर जा रहे हो। विश्व की स्टेज पर कोई जाता है तो पार्ट कैसे प्ले करता है, वो स्टेज पर होता है तो वो आलस्य अलवेलापन नहीं होता है, क्योंकि उसको मालूम है कि थोड़े समय का पार्ट है। उसी तरह अगर हमें संगम युग की स्मृति रहती है कि हमारा ये छोटा सा जीवन है, इस छोटे से जीवन में हमको अच्छे से अच्छा पार्ट बजाना है, ऐसा पार्ट बजाना है ताकि उस पार्ट से वो भी कुछ सीख सकें, उनके जीवन के भी दुख दूर हो जाएं, उनको भी कुछ सुख शांति की अनुभूति हो। क्योंकि इस थोड़े से समय में ही हम सबको जो भक्ति मार्ग में अनेक सालों अनेक वर्षों तक भक्त जो लोग उसका अनुभव करते हैं जड़ मूर्तियों में, उस सारा अनुभव चैतन्य रूप से अभी हम सब ब्राह्मणों को वहां कराना है। तो बाबा कह रहे हैं सब बातों में विशेष चांस मिला हुआ। तो यहाँ अगर हम जितना भी दिन आते हैं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, तो उसको हमको गहराई से हर एक स्थान पर जाके उसके महत्व को समझना है। बाबा के कमरे में जाते हैं तो वहाँ कई बार हम सोचते हैं कि इस कमरे में आज तक कितने ब्राह्मण आए होंगे और कितने ऐसे बाबा के बच्चे आए हैं जो शिविर वाले आए हैं, उन्होंने यहाँ बैठ के क्या क्या अनुभव किया होगा। किसी ने शरीरीपन का अनुभव किया होगा, किसी को बाबा का साक्षात्कार हुआ होगा, किसी के सारे जैसे विक्रम भस्म हो गए, आत्मा बिल्कुल हल्केपन का अनुभव किया होगा, कोई ब्राह्मण ने फरिश्ते का अनुभव किया होगा, कोई वहां बैठ के उड़ गया होगा, सीधा शांति धाम का अनुभव किया होगा। तो उस कमरे का हम कितना महत्व समझते हैं। आज तक कितनी असंख्य आत्माएं चारों धाम का चक्कर लगा चुकी होंगी, तो इन 4 धामों का कितना महत्व है। तो क्या उस चरित्र भूमि का, उस कर्म भूमि का, उस तपस्या भूमि का हम उतना महत्व रखते हुए उसका फायदा ले रहे हैं? तो अगर वो हम स्मृति में रखेंगे तो हमको उसका वैल्यू पता चलेगा। आज दुनिया में आने वाले जो बाहर ब्राह्मण भी हैं, कितना तरसते हैं मधुबन में आने के लिए, और जो संस्था से नहीं जुड़े हैं, बड़े एंटी थे, बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुंचते हैं, तो यहाँ आके कैसे उनका मन परिवर्तन हो जाता है। तो इस स्थान का कितना महत्व है। तो स्थान के साथ साथ जो यहाँ रहते हैं उनकी वृत्ति के आधार पर तो स्थान बना। तो जो भी यज्ञ के आदि रत्न हैं, उन्होंने इतनी तपस्या की है, इतना यज्ञ को इस मुकाम पर पहुंचाया है, इतनी साधनाएं की हैं, इतना कुछ उन्होंने झेला है, त्याग किया है, सामना किया है कई समस्याओं का, तो वो सब हमारे कारण ही किया हुआ है। आज जहां हम बैठे हैं कितना कुछ हो गया है, सब कुछ सेवाएं सहज हो गई हैं, सब ज्ञान कितना सहज हो गया, जो सुनने के लिए हर कोई चाहता है ना, हर कोई वो अनुभव करने लगा अभी। तो उस स्थान के महत्व को समझते हुए बाबा कहते हैं कि ऐसे ही अपने मन की स्थिति को बनाना है, तो स्थिति श्रेष्ठ हो जाएगी। स्मृतियां ऐसी रहेंगी तो स्थिति भी श्रेष्ठ रहेगी। जैसी स्मृति रहेगी वैसी फिर हमारी आगे स्थिति भी रहेगी। तो बाबा कह रहे हैं मधुबन वालों को ड्रामा अनुसार सब बातों में विशेष चांस मिला हुआ है। बाप दादा की चरित्र भूमि है, कर्म भूमि है। कर्म भूमि होने के कारण जैसे स्थान का स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे स्वस्थिति में श्रेष्ठता लाने का व तीव्र पुरुषार्थी बनाने का स्थान होने के कारण भी मधुबन वालों को विशेष चांस है। मनसा को विश्व कल्याणकारी वृत्ति में शक्तिशाली बनने का अर्थात विश्व सेवा का मुख्य केंद्र मधुबन है। विश्व सेवा का मुख्य केंद्र है ये मधुबन। तो मनसा को विश्व कल्याणकारी वृत्ति में शक्तिशाली बनाने का, मनसा को शक्तिशाली बनाने का ये स्थान है। अगर हम पूरे समय को विधि पूर्वक सफल करेंगे, उसके महत्व को समझेंगे, तो शक्तिशाली स्थिति बन जाएंगी। और ये है विश्व सेवा का मुख्य केंद्र। बाबा ने कहा सुई की आवाज भी पूरे संसार में गूंजती है। अगर छोटी सी बात होती है, कोई बातें ऐसी होती हैं जो हमको पता नहीं होता है, बाहर से पता चलता है, कैसे न कैसे बाहर पहुंच ही जाती है वो। तो हमारे मन में कोई ऐसे थॉट न चले जो संसार में, बाबा ने कहा ना तुम बच्चे रोते तो संसार भी रोता है, तुम हंसते तो संसार भी हंसता है।
तो हमारे ऊपर ही सारे संसार का आधारभूत हम सब बच्चे हैं। तो हमें इतना ख्याल रखना है, क्योंकि विश्व सेवा का मुख्य केंद्र मधुबन है। मधुबन में आए हुए मेहमानों की, मेहमान हम भी इस संसार में जैसे मेहमान हैं, एक तो दूसरे मेहमान आते हैं। बाबा ने कहा मधुबन में आए हुए मेहमानों की मनसा वाचा कर्मणा सेवा के साथ साथ रूहानी अव्यक्त वातावरण बनाने की सेवा का विशेष चांस है। तो हम सबको रूहानी वातावरण बनाना है, अव्यक्त बनाना है। और अपने ये वातावरण बनाने के लिए जैसे हम उनको मेहमान समझते हैं, तो अपने आप को भी मेहमान समझें। मेहमान अर्थात जिसका किसी से कोई लगाव नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। मेहमान अर्थात महान। मेहमान को मालूम होता है कि मैं थोड़े दिन के लिए आया हूँ। हम हैं बेहद के मेहमान और वो हैं हद के मेहमान। हाँ, मेहमान को कोई मान शान की भूख होती नहीं, उसका मान शान स्वतः होता है ना। और मेहमान बनकर रहेंगे तो मान शान मिलेगा। अगर हम उसी घर में डेरा डाल के बैठ जाएंगे तो सोचेंगे कब निकलेगा यहाँ, ना घर निकलेगा यहाँ से, लगाव नहीं रहेगा, है ना। और मेहमान को मालूम होता है कि थोड़े समय के लिए है, तो उसका कोई लगाव नहीं है। और वहाँ वो आजकल तो वैसे एक मेंटालिटी बन गई है, कोई भी आता है ना तो पूछ लेंगे आप कब तक रहेंगे, हमेशा बन नहीं गया जैसे एक उसको रायल रूप में पूछेंगे आपका जाने का कब का है, या कोई ऐसे ऐसे शब्द होते, आपका प्रोग्राम क्या है। नहीं तो हम आपका प्रोग्राम बना देते हैं ताकि आपको असुविधा ना हो, और बीच में वो अपनी स्वार्थ भाव समाया होता है भले उसको नए तरीके से बताएं। तो मेहमान समझ के रहना है कि हम थोड़े समय के लिए इस सृष्टि पर मेहमान हैं। मेहमान समझेंगे तो महानताएं जागृत होंगी, क्योंकि मेहमान जब अपने घर से आता है तो जहाँ वो मेहमान बनकर आता है तो वहाँ वो बहुत ध्यान रखता है। क्योंकि अगर वहाँ उसके चाल चलन, उठना बैठना, खाना पीना, व्यवहारिकता में अगर ऊपर नीचे होता है तो फिर उस मेहमान को दोबारा बुलाएंगे नहीं वो। तो हम भी इस सृष्टि के ऊपर मेहमान हैं। तो हम कौन कहाँ से आए हैं, हमारा घर कितना ऊंचा है, हमारा जो अनादि आदि स्वरूप कितना श्रेष्ठ है। तो अगर हमें वो स्मृति में रहे तो हम सबको भी लायक करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो सोचेंगे कब ये जाता है। अगर हमको वो स्मृति में रहता है तो जो कोई भी हमारे पास में आएगा तो वो भी हमारे से कुछ सीखेगा, अनुभव करेगा, उसको भी अच्छा लगेगा, बार बार स्मृति में लाएगा, कुछ हमारे से सीखेगा, हम भी उनसे कुछ सीखेंगे। तो हमारा भी पुरुषार्थ तेज होगा, उनका भी पुरुषार्थ तेज होगा। तो बाबा ने कहा जैसे उन मेहमानों की मनसा वाचा कर्मणा सेवा करते हो, ऐसे स्वयं को भी मेहमान समझ स्वयं की मनसा वाचा कर्मणा सेवा करनी है, तो फिर विश्व का कल्याण कर सकते हैं। तो रूहानी वातावरण भी श्रेष्ठ बन जाएगा। मेहमान समझेंगे, अच्छी अच्छी बातें करो तो नेचुरली वातावरण श्रेष्ठ हो जाएगा, तो उनको भी खुशी होगी। उनके घर में मेहमान बहुत आते हैं, फिर उन मेहमान को फिर और भी मेहमान बहुत आएंगे, है ना, उनको भी अच्छा लगेगा और खातिर भी अच्छी करेंगे। और हम सोचेंगे भाई इतनी दुआएं मिलेंगी, और दुआएं मिलेंगी तो अपने को भी अच्छा लगेगा, खुशी रहेगी। तो जो भी मेहमान आएगा फिर हमको बुरा नहीं लगेगा, उमंग भी रहता है फिर। और घर भी कहते हैं कौन सा अच्छा होता है, जहाँ बहुत मेहमान आते हैं। तो सबसे ज्यादा मेहमान तो यहाँ आते हैं। तो ऐसे लौकिक में घर में भी रहे तो मेहमान खूब आए तो और सौभाग्य होता है ना। कभी कभी होते हैं, कई बार हमारा टाइम टेबल होता है तो मेहमान उस टाइम टेबल के अनुरूप ने अगर नहीं आए तो क्या होता है, मन में थोड़ी हलचल होती है। हम भी कई बार देखते हैं, कई बार शाम का योग का टाइम होता है, कोई तुरंत फोन करेगा कि हमारे हैं, तो हम इग्नोर नहीं करते हैं, उनको टाइम बताते हैं, ठीक है आप आओ, लेकिन अपना योग भी करते हैं और उनको बुलाते हैं। हाँ, अगर वो तुरंत मौके पर पहुंच ही गया तो उनकी भी सेवा करते हैं। तो योग युक्त होकर उनकी सेवा करनी है। और उससे जो खुशी होती है कि अगर देखा गया वो योग से भी नहीं इतनी होती है जितना उस समय उनकी सेवा करने से खुशी होती है। क्योंकि अगर हमने पहले से स्वीकार कर लिया कि इनकी सेवा करनी है, इनको थोड़ी बहुत अनुभूति करानी है, तो ऑटोमेटिकली वो भी अनुभव करेंगे। और उनके मन से जो दुआएं निकलेंगी, तो जो दुआएं निकलेंगी वो योग से भी इतनी अनुभूति नहीं होती जितना प्रैक्टिकल में होती है। तो हमें हर परिस्थिति में अपने आप को मोल्ड करते हुए इस चीज को बढ़ाना है। मेहमानों की भी सेवा करनी है और अपने आप को मेहमान समझकर भी रहना है। तो बाबा कह रहे हैं मधुबन वालों को ड्रामा अनुसार सब बातों में विशेष चांस मिला हुआ है। तो ये भी हम एक लिस्ट बना सकते हैं कि कौन कौन सी बातों में हमको विशेष चांस मिला हुआ है। हर सेकंड को सफल करने का विशेष चांस मिला हुआ है।
बाहरी वातावरण से मुक्त हैं। संसार में तो कितना खराब वातावरण है, उनसे सब हम अनभिज्ञ हैं। तो इस वातावरण को और हम श्रेष्ठ बनाएं। और बहुत सारी चीजें चांस जो मिला हुआ है ना, यहाँ व्यवस्थित रूप से दिनचर्या चलती है, ज्ञान योग पढ़ाई सेवा जो भी है, तो ये चांस मिला हुआ सबको। तो इस दिनचर्या को हम सबको भी अपने घर में रहते हुए भी अपने कर्तव्य के अनुसार एक दिनचर्या बनानी है। फिर ये बाप दादा की चरित्र भूमि है, कर्म भूमि है, होने के कारण जैसे स्थान का स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। कोई भी यहाँ आता है, भले वो बाद में ज्ञान में चले नहीं चले, लेकिन वो बाद में तो मधुबन की महिमा तो करता ही है। जाके यहाँ से कोई भी प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकता, जाके तो जरूर बोलेगा, जितना मर्जी एंटी हो। वो दोबारा जा ब्राह्मण बने नहीं बने, लेकिन मुख से तो निकलेगा कि स्वर्ग देखना हो तो मधुबनी जाकर देखो। तो परिवर्तन तो होता ही ना। बल बाबा ने कहा कि ब्रह्मा कुमारियों को गाली देते हैं भी, ये ओम शांति बोले जा रहे हैं। चलो मुख से तो ओम शांति बोला ना उसने, भले वो स्वीकार नहीं किया, याद तो करे ना उसने कि ब्रह्मा कुमारियां, कुछ तो मुख से निकला ना। तो बाबा कह रहे हैं परिवर्तन हो उनका तो स्थान का स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, और फिर स्थिति का स्थान पर भी प्रभाव पड़ता है। जैसे ही हमारी स्थिति होगी वाइब्रेशन में तो वैसे बनते हैं ना। तो ऐसी स्वस्थिति में श्रेष्ठता लानी है। जो भी स्वस्थिति है उसको श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाना है, और तीव्र पुरुषार्थी बनाने का स्थान होने के कारण मधुबन वालों को विशेष स्थान विशेष चांस चाहिए। तीव्र पुरुषार्थी बनाने का स्थान है, बनने का भी है, बनाने का है, तो ये सबको विशेष चांस है। और मनसा को विश्व कल्याणकारी वृत्ति, यहाँ बैठे मनसा को, क्योंकि यहाँ आकर तो सब जैसे अपने लगते हैं, कोई पराया लगता ही नहीं है ना। जो तो फील्ड में जाते हैं, जब हमारे साथ कोई साखता था तो पता चलता कि बाहर जाके कि विश्व कल्याणकारी है या नहीं है, लेकिन यहाँ बैठे तो कोई भी अपना, कोई भी जो है पराया लगता नहीं है, सब अपने लगते हैं, सब अच्छे लगते हैं। तो मनसा को विश्व कल्याणकारी वृत्ति में शक्तिशाली बनने, अर्थात बनने व बनाने का, अर्थात विश्व सेवा का ये मुख्य सेवा केंद्र है। यहाँ से कोई भी हमारे से अगर मिलकर जाता है तो कुछ ना कुछ उसको अनुभूति होनी चाहिए, चाहे हम उसको बोल से कुछ अच्छा बोल दें, चाहे उसको मन से या कुछ गिफ्ट दें, कुछ उसकी सेवा कर दे, कुछ उसको भोजन करा दे, कुछ ओम शांति ओम दिखा दे। माना थोड़ी ना थोड़ी अगर हम उसको हेल्प करेंगे तो उनको भी लगेगा कि सचमुच ये निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, उनको भी थोड़ी अनुभूति हो। कल एक प्रोफेसर आए थे भुवनेश्वर से प्रोफेसर है, मैंने 2-4 बार सेंटर पर गए होंगे। तो जब मैं वो पांडव भवन से निकले हैं तब उन्होंने बोला मेरे को एक बार समाधि स्तंभ दिखा दो। मैंने आपको कैसे पता चला ना, वहाँ सब वर्णन करते हैं और उनको कोई मना कर दिया, तो मैंने उनको बोला ठीक है 5 मिनट में आपको दिखा देता हूँ। उनको ले गया, समाधि स्तंभ दिखा के फिर कुमुदबेन से टोली दिलाए। उन्होंने 2-4 बातें बोले, मतलब बाबा का भांडारी किधर है। मैं फिर बाबा के कमरे में लेके गए और उधर उन्होंने तीनों थे तो अपने हिसाब से डाल दिया। बोला ये बात हमको सारा लाइफ याद रहेगा, आपने जो इतना किया। 5 मिनट का टाइम दिया है ना, देखो 5 मिनट का टाइम दिया और जिंदगी भर उनको याद रहेगी। तो कहाँ उसका पुण्य का खाता उतना जमा हो गया, और जो उनके मन से जो दुआएं निकली होंगी वो इनके खाते में जमा होगी। और जो आपने सुनाया इससे हम और आगे करेंगे तो कितना जमा हो गया आपका बढ़ता गया धीरे धीरे। तो कितना छोटी छोटी बातें होती हैं, है ना। तो उनको हम ध्यान में रखें कि इतनी दूर से देखते हैं, कोई टूरिस्ट आते हैं बेचारे, दोबारा आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, परिस्थितियाँ ऐसी क्रिएट हो जाएंगी, तो हम उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं हमको मोल्ड रहना चाहिए, ऐसे कि नहीं है कि नियम इतने सख्त बना दिए कि नहीं उन पर चलना ही है। बाबा ने कहा कहीं न कहीं अपने को थोड़ा ढीला भी करना पड़ता है। जैसे बाबा एग्जाम्पल देते हैं पतंग की, पतंग को अगर उड़ाते हैं तो उसको बीच में ढीला छोड़ना पड़ता है। ऐसे ही हमारे जो नियम बने हैं, जिन नियमों को ऐसे नहीं कि हम बिल्कुल उनको पकड़ के ही बैठ जाएं, उन नियमों को थोड़ा सा ढीला करके अगर किसी को सुख मिलता है, किसी का कल्याण होता है, किसी के मन में बाबा के प्रति प्यार जागृत होता है, तो उनको अनुभूति करानी चाहिए। नियम वो नहीं, मर्यादा पूर्वक जो टाइम वाले नियम है या किसी को अंदर एंट्री नहीं करने देंगे न, इन नियमों में थोड़ा ढील। बाकी तो दूसरे नियम हमारे, उन पर तो उनको पक्का ही रहना है ऐसा नहीं कि वो छोड़ देनी है,
कि अपने उन नियमों को ढीला करके दूसरों को सुख देना, वो नियम नहीं। जो असली नियम है, जो आधार स्तंभ है हमारे जीवन का पुरुषार्थ है, उन पर तो हमको अडिग ही रहना है। तो ये था, अभी हो गया टाइम। तो हम सबको अटेंशन रखना है कि हमारा जो जिस स्थान पर भी हम रहते हैं वो स्थान, हर स्थान मधुबन है। उस हर स्थान को मधुबन जैसा बनाना है, वाइब्रेशन मधुबन जैसे बनाने हैं, और उस स्थान से सब अनुभूति करके जाएं, कुछ ना कुछ अनुभव करके जाएं। ऐसा हमको अटेंशन रखा है ताकि हमारी मनसा शक्तिशाली हो और मनसा से हम विश्व की सेवा कर सके, हर आत्मा को कुछ ना कुछ बाबा के प्यार की शक्ति की अनुभूति करा सके। ओम शांति। तो आज कमेंट्री है फिल्म स्टार, उनको साकार देना।